अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं कलीमुल्लाह ऑफिशियल। नाजरीन, पिछले 24 घंटों में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा ये कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी के मुतालिक एक ख़बर जो थी वो गर्दिश कर रही थी कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को शायद शहीद कर दिया गया। और ये जो ख़बरें थी, ये जो मारूफ एंकर्स हैं, जो मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ीज़ हैं, उनकी जानिब से ये ख़बरें जो हैं इनकी तस्दीक की गई है। उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, वो रूस या मॉस्को फरार होना चाहते हैं, ये पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट की है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और जो बरी इमाम के करीब हुकूमत की जानिब से एक क्रैकडाउन किया गया, वो किस बुनियाद पर किया गया, उस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हम कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुतालिक ARY न्यूज़ ने एक खबर चलाई कि शायद वो यहाँ से फ़रार होना चाहते हैं। अगर लोग जो उनके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, जो उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा हो रहा है, अगर वो बेकाबू हो गया तो फिर वो जो है नया रास्ता अपनाएंगे। और उन्होंने मॉस्को और रूस, दो मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनको सिलेक्ट किया है अपनी रिहाइश का के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो हो सकता है वो वहाँ फ़रार हो जाएँ। तो ये ARY ने रिपोर्ट किया है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊं कि बदकिस्मती से हमारा मीडिया जो है वो निहायत ही बिकाऊ मीडिया है, निहायत ही गलत और फेक खबरें फैलाता है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो बैरूनी ममालिक के इंटरेस्ट की बुनियाद पर या व्यूज़ के खातिर जो है वो गलत अफवाहें फैलाता है। आप हमें एक बात बताएं कि वो लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के दौरान, जब उनकी खुद की ज़ात को जान का ख़तरा था, तब वो वहाँ से फ़रार नहीं हुए। जब ईरान पर मुख्तलिफ मौक़े आए, मुख्तलिफ जो है उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को शहीद किया गया। इसके अलावा ईरान के अंदर बहुत सारे धमाके होते गए, न्यूक्लियर उनके प्रोग्राम को लेकर उनके खिलाफ जो है अमेरिका ने एक जंग छेड़ दी। वो तब वहाँ से फ़रार नहीं हुए, बल्कि वो जुम्मे की नमाज खुद पढ़ाते थे और एक लोगों का अजीम जम्मे गफ़ीर इकट्ठा होता था। तो आप बताएं कि क्या एक ऐसा लीडर जो है वो फ़रार हो सकता है, जो इतने मुश्किल हालात में फ़रार नहीं हुआ। और अब जो 2-3 हज़ार अफराद जो उनके खिलाफ महंगाई को लेकर एक मुजाहिरा कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पर फ़रार होंगे। तो ये सारा जो एक सियासी खेल है, ये अमेरिका की जानिब से खेला गया है। जैसा कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर हमला किया तो उनका एक जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा बिल्डअप हो चुका है कि हमने जो देखें पूरी दुनिया के सामने एक उनकी ताकत की धाक बैठ चुकी है कि वेनेज़ुएला के सदर को एक कामयाब ऑपरेशन के जरिए, शायद वो दुनिया का सबसे कामयाब ऑपरेशन करार दिया जा रहा है कि वेनेज़ुएला के सदर को उनके ही कराकस जो दारुल हुकूमत है वहाँ से, उन्हीं के महल से उठा लिया गया और उनको जो है अमेरिका मुंतकिल भी कर दिया गया। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। और साथ ही उन्होंने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो ईरान जो है वो उन मुजाहिरीन के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेगा तो अमेरिका मैदान में आएगा। तो अमेरिका कौन होता है किसी भी ममालिक के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करे? अमेरिका कौन होता है किसी की पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करे? तो ये जो है सारी एक चाल है। अब अमेरिका ने जो ईरान है वो तेल का बहुत बड़ा सप्लाई है, इसी तरह सऊदी अरेबिया भी तेल का बड़ा सप्लाई है। सऊदिया के पास तेल के अलावा है ही कुछ नहीं, उसके बावजूद उनकी मईशत मुस्तहकम है। तो ईरान की भी मईशत इसी तरह मुस्तहकम हो सकती है, लेकिन अमेरिका की जानिब से उनके ऊपर जो सेक्शंस लगाए जाते हैं, जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, उनकी वजह से उनके जो मुआशी निज़ाम हैं उनमें जो है वो गड़बड़ होती है और जो मुआशी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। यही वजह है कि वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से 2-3 हज़ार अफराद जो हैं वो एक एहतजाज या प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने लीडर के खिलाफ। तो ऐसा हर मुल्क में होता है। पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज होते हैं, बांग्लादेश में होते हैं, भारत में होते हैं, बड़े बड़े ममालिक में एहतजाज होते हैं। लेकिन ये कह देना इसकी बुनियाद पर कि आयतुल्लाह खामनाई फ़रार होने लगा है, तो ये जो हमारा मीडिया है इनको सोचना चाहिए इस तरह की खबर देने पर। अगर बिलफर्ज ये सोच लिया जाए वहाँ पर कोई सियासी रजीम अमेरिका करेगा और अमेरिका वहाँ पर की जो आयतुल्लाह खामनाई है उसको वहाँ से भगाएगा और भगाकर जो न्यू जो सियासी एक चेंज आएगा और अमेरिका के मुताबिक आएगा, तो इसराइल तो ईरान तक पहुँच जाएगा, तो फिर पाकिस्तान कितना दूर होगा? तो ये बताते हुए सोचना चाहिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अफवाज भी वेनेज़ुएला की तरह या किसी भी और मुल्क की तरह कमज़ोर नहीं है। वो इतनी खुद मुख्तार और मजबूत है कि वो किसी भी जारियत खा वो अमेरिका ही क्यों ना हो उसका मुकाबला कर सकती है। तो पाकिस्तान में ये जो झूठी खबरें फैलाई जाती हैं
इनसे इज्तनाब करना चाहिए। दूसरा ये कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी के मुतालिक एक खबर गर्दिश करती है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को शहीद कर दिया जाता है। जब से 8 अक्टूबर के बाद 13 अक्टूबर को ये सानिया होता है, सानिया मुरीद के, उसके बाद से क़यादत जो है वो मुकम्मल तौर पर मंजर आम से गायब होती है। तो इसका फ़ायदा उठाकर मुख्तलिफ लोग तहरीक लब्बैक के रिलेटेड मुख्तलिफ गलत खबरें जो हैं वो शाया करते रहते हैं व्यूज़ की खातिर, क्योंकि एक सॉलिड इस टाइम प्लेटफॉर्म नहीं है तहरीक लब्बैक के कारकुनान के लिए जिनसे उनको अंदाज़ा हो सके कि ये खबर दुरुस्त है या खबर किस तरह के। सरवर सैफी साहब हैं, वो आकर बयान देते हैं, लेकिन वो जो भी मुकम्मल पाकिस्तान की जो सियासी जो चेंज हो रहा होता है उसके मुतालिक बयान देते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं इनका फ़ायदा उठाते हैं और तहरीक लब्बैक के मुतालिक मुख्तलिफ जो अफवाहें उड़ाते हैं और व्यूज़ के चक्कर में गलत जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं। इसी तरह एक मारूफ जो है सहाफ़ी उमर चीमा जो जियो से मुंसलिक हैं, उन्होंने खबर दी कि साद हुसैन रिजवी साहब को जो है वो शहीद कर दिया गया और इनका जो किस्सा है तहरीक लब्बैक का वो तमाम हो चुका है। तहरीक लब्बैक दोबारा जो है वो मजबूत क्या वो वजूद में भी नहीं आ सकेगी, तो ये खबर दी है। इसके ऊपर एक और सहाफ़ी थे, वो भी काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी एक रिमार्क्स दिया कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करें। लेकिन जब हमने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा जो सरवर सैफी साहब हैं या डॉक्टर शफीक अमीनी साहब हैं, उन्होंने इन चीज़ों की तरदीद की है और तहरीक लब्बैक की जानिब से किसी किस्म की कोई भी इस तरह की अफवाह की जो है तस्दीक नहीं की गई और अल्लामा साद हुसैन रिजवी बिल्कुल महफूज हैं। और बताया ये जा रहा है इवन के साद हुसैन रिजवी के मुतालिक जो है वो तहरीक लब्बैक के कुछ ऐसे बड़े ओहदेदार हैं जिनको बाकायदा साद हुसैन रिजवी की तस्वीर और वीडियोस दिखाई गई हैं कि वो बाहिफाजत मौजूद हैं और तहवील में है। तो इस तरह जो साद हुसैन रिजवी के मुतालिक ये जो खबरें गर्दिश कर रहे हैं इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। जो कारकुनान के में जो एक पैनिक क्रिएट हुआ है इसको ख़त्म किया जाए। और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के मुतालिक ये भी बताया जा रहा है कि अल्लामा साद रिजवी से हुकूमत ये चाहती है कि वो एक वीडियो क्लिप जारी करें या वो एक माफ़ी मांगे कि जो उन्होंने मुरीद के में जो एक मार्च की सूरत में इस्लामाबाद जा रहे थे तो उन्होंने गलत किया, दोबारा इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे तो उनको जो है दोबारा से तहरीक लब्बैक को जो है उनके ऊपर नरमी की जाएगी और जो उनके खिलाफ जो क्रैक डाउन है वो ख़त्म किया जाएगा। लेकिन बताया ये जा रहा है जो माहिरीन है उनकी जानिब से कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी इस तरह की कोई भी माफ़ी का वीडियो नहीं बनाएंगे और शायद यहीं पर इनका डेडलॉक बरकरार है हुकूमत और तहरीक लब्बैक की जानिब से। और तीसरा ये कि बरी इमाम के करीब जो है एक हुकूमत की जानिब से एक क्रैकडाउन किया गया, मोहसिन नकवी की क़यादत में ये क्रैकडाउन जारी है। वहाँ पर एक आबादी थी जो शायद तजावज़ात के नाम पर जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, जो शायद रजिस्टर्ड नहीं थी या जो कह लें कि जिसके मालिकान जो थी वो कोई प्राइवेट मालिकान नहीं बल्कि हुकूमत उसकी सरपरस्ती करती है या हुकूमत के वो अंडर आती है। तो ये एक एहतजाज किया जा रहा था उन लोगों की जानिब से, तो हुकूमत ने जो है उनको एक नोटिस भेजा, वो लोग वहाँ से मुंतकिल नहीं हुए क्योंकि वो गरीब लोग थे, उनका कोई और ठिकाना नहीं था, घर बनाने में बहुत सालों लग जाते हैं कि गरीब आदमी के लिए। तो हुकूमत की जानिब से क्रैक डाउन करके तकरीबन 4000 अफराद के घरों को मिलिया मेट कर दिया गया है, वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ पर जो है इस टाइम शदीद जो है आपस में तनाव है हुकूमत की और उन मुजाहिरीन की जानिब से। और हमारा मीडिया है इस बात पर भी खामोश है। इस तरह की भी खबर अगर मीडिया ने नहीं देनी तो फिर सहाफ़त किस चीज़ की, फिर मुल्क आज़ाद किस तरह और जमहूरियत कहाँ बाकी रहती है। तो जो हुकूमत है उनको भी चाहिए, जो हर मसले का हल गोली नहीं होता, हर चीज़ का हल गोली नहीं होता, उन मुजाहिरीन से बात करे, उनको इसके अल्टरनेटिव कोई जगह दी जाए ताकि वो लोग जो है वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। अब गरीब आदमी जिसकी जो सैलरीज भी 30-40 हज़ार के करीब हैं, वो नया घर कहाँ से बनाएगा, घर के अखराजात कैसे पूरे करेगा, बच्चों की तालीम के अखराजात कैसे पूरे करेगा। तो हुकूमत को सोचना चाहिए इस तरह के क्रैकडाउन करने से पहले कि ये तमाम अफराद जो वहाँ पर मौजूद हैं ये पाकिस्तान के ही सिटीजन हैं, इनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो इनके साथ ऐसा सलूक करना बिल्कुल ही जो है नाजायज है और गलत है। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। उसके साथ साथ आज तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आज अडयाला जेल में एक मरतबा फिर आज का दिन तय हुआ है अलीमा खान इमरान खान की बहनों की मुलाकात का, लेकिन इस बार भी मुलाकात नहीं करवाई दी जाएगी। लेकिन बड़ा दिन इसलिए है कि जो तहरीक इंसाफ है उनकी तरफ से और अलीमा खान की तरफ से तकरीबन 10,000 अफराद को इकट्ठा करने का जो है कॉल दी गई है कि मुख्तलिफ जगहों से लोग इकट्ठे हों, वहाँ पर
आकर और जो है अडयाला जेल इसके बाहर धरना दिया जाए और इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए। तो आज बड़ा क्रूशल दिन है तहरीक इंसाफ के लिए भी कि तहरीक इंसाफ क्या लाएमल इख्तियार करेगी, वहाँ पर दोबारा कोई क्रैकडाउन किया जाएगा और मुजाहिरीन जो होंगे, जो PTI के वर्कर्स होंगे, उनको भगाया जाएगा, या आज ये मुलाकात हो पाएगी अलीमा खान की इमरान खान साहब से। तो आज जो है बड़ा क्रूशल दिन है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।